हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, तो माँ दुर्गा को हम प्रणाम करेंगे, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रणाम करेंगे, देवियों के समस्त स्वरूपों को हम प्रणाम करते हुए इस रीडिंग में माँ से अपनी उपस्थिति की गुहार लगाते हुए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, और देखते हैं कि माँ दुर्गा इस नवरात्र में आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं, क्या आशीर्वाद दे रही हैं, क्या वार्निंग्स दे रही हैं, कितना वो खुश हैं आपके कर्मों से, क्या वो आपको बताना चाहती हैं, किस तरीके से आपकी साधना सफल हो रही है, जा रही है, माँ की परीक्षा में आप कैसे चल रहे हो। चलिए देखते हैं आदि शक्ति आपको क्या मैसेज देती है। तो यहाँ पर हम आदि शक्ति के मैसेजेस लेने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो शुरू करेंगे आपकी रीडिंग, देख लेते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, शिव शक्ति निकल गया। देखो, शक्ति बिना शिव के ना रीडिंग नहीं देती अपनी। ओके, तो प्लीज माँ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके क्या मैसेजेस हैं इस नवरात्र पर, प्लीज गाइड करिए। यहाँ से हम 8 कार्ड्स लेंगे, ठीक है, 8 कार्ड्स। ओके, माँ आदि शक्ति मुझे बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। ओके, 1 and 2, 3, 4। कौन सी एनर्जीज कनेक्ट कर रही मेरे व्यूअर्स से, गाइड करें। 5, 6। लो भाई, आप लोगों के लिए मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं। ठीक है, ये आए हैं देवियों की तरफ से कार्ड्स। ठीक है, माँ के मैसेजेस निकल कर आए हैं, जो भी निकल कर आए हैं। यहाँ से लेंगे 5 कार्ड्स हम। ठीक है, भगवती की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो रही, क्या माँ आपसे प्रसन्न है, क्या माँ का प्रेम आपको मिल रहा है। माँ आपको क्या सरेंडर करने के लिए बोल रही हैं। 2 कार्ड्स। ओके, माँ आपको क्या बता रही है। 4 कार्ड्स, 1, 2, 3, 4। ओके गाइस, तो मैंने माँ के कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। देखते हैं कि माँ दुर्गा नवरात्र में माँ दुर्गा के समस्त स्वरूपों से आपको क्या कृपा प्राप्त हो रही है, कौन कौन आपके साथ में, कौन सी एनर्जीज आपसे कनेक्ट कर रही हैं, और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आज मैंने इसका शफल कर लिया कार्ड्स, देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड तो आपको पता है कैसे गिरा था, शिव कार्ड है। ठीक है, भगवान शिव का कार्ड है। ठीक है, माँ की रीडिंग हो, प्रभु न पधारे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर माँ सरस्वती की एनर्जी है। थैंक यू माँ। अगेन यहाँ माँ पार्वती की एनर्जी है। ब्यूटिफुल। यहाँ पे है धारणा। ठीक है, ओके। वहां पर माँ काली की एनर्जी है। ब्यूटिफुल। यहाँ पर एनर्जी है सहस्रार। हमें पता ही था कि सहस्रार की एनर्जी आएगी। यहाँ माँ दुर्गा की एनर्जी है। ब्यूटिफुल। दुर्गा, काली, सरस्वती। यहाँ भुवनेश्वरी की एनर्जी है। यहाँ पर है प्राणा। ठीक है, एक कार्ड और ले लेते हैं हम, निकल आए हैं तो। और कोई आना चाहेगा? कौन कनेक्ट कर रहा है मेरे व्यूअर्स से? यहाँ पर है विशुद्ध। ओके, इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर जो एनर्जी है। यहाँ पे मुरुगन, यहाँ पर है अग्नि, फायर गॉड। यहाँ पर है प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स। यहाँ पर है यज्ञ, यजना लिखा है, सेक्रीफाइस। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है सरेंडर योर ईगो। हमें पता था ये कार्ड जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रजापति की एनर्जी आई थी। एंड यहाँ पर सरेंडर टू प्रेयर, जस्टिस, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड स्टार।
ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए माँ की दुर्गा के क्या मैसेजेस हैं, माँ काली के क्या मैसेजेस हैं, अब ये कह सकते हैं कि नवरात्र में माँ के समस्त स्वरूपों के आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। आपको पता होगा, स्टार्ट की थी जब रीडिंग मैंने, तो यही बोला था कि माँ मैं आपके समस्त स्वरूपों से ये रीडिंग स्टार्ट करने वाले थे हम। तो हमने ये देखा था कि माँ आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पर स्पेशल हमने किसी माँ को नहीं बोलता, माँ के समस्त स्वरूपों से हम रीडिंग कर रहे हैं क्योंकि नवरात्र चल रहा है। तो माँ ने आपको क्या बताया, और हमारा एक सवाल था कि कौन सी एनर्जीज आपसे कनेक्ट करी। तो माँ तो हमेशा आपको पता है कि माँ तो माँ है, निकल कर आती है, दुर्गा माँ है, सरस्वती माँ है, पार्वती माँ है, काली माँ है, आ गई वो नवरात्र में आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, दिखाई भी दे रही है यहाँ पे। माँ दुर्गा की एनर्जी है, माँ सरस्वती की एनर्जी है, माँ पार्वती की एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी, भगवान शिव की एनर्जी है। माँ आपको क्या बताना चाह रही है यहाँ पे इस रीडिंग के माध्यम से नवरात्र के अंदर। माँ आपसे ये कह रही है, सबसे पहले कमेंट सेक्शन में अपनी माँ को ग्रेटिट्यूड शो करो। आदि शक्ति, पराशक्ति, भवानी को एक ग्रेटिट्यूड हो जाए, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो माँ आपसे ये कह रही है कि इस नवरात्र में आपका क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा है बहुत सॉलिड, ठीक है, और आपके अपर चक्रास पर बहुत ज्यादा काम चल रहा है। और जैसे मैं इससे पहली वाली रीडिंग में भी मैसेज दिया था कि आप लोगों की लाइफ के अंदर माँ आपको ज्ञान के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिल रही है। तो सहस्रार पर आपको ज्यादा अनुभूति होगी। किस तरीके से अनुभूति होंगी सहस्रार पे, आपको सहस्रार चक्र पे वाइब्रेशन फील होंगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सर के ऊपर ठंडे पानी की बूंद गिर रही, कभी कभी लगेगा जैसे यहाँ पर पानी जैसा भरा हुआ है, ठीक है, आपके सर के ऊपर। ठीक है, कई बार आपको बहुत ठंडा ठंडा महसूस होगा, जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। ठीक है, मेडिटेशन में आपको बहुत मतलब अच्छी वाली फीलिंग आएगी आपको, एकदम जैसे जैसे आप कनेक्ट कर रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपको महसूस होगी, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चैनलिंग्स, बहुत अच्छे अच्छे डाउनलोड्स होंगे। इस टाइम पीरियड में कोई सवाल करोगे आप माँ से, प्रभु से, शिव से, शक्ति से, तो आपको बहुत सारे आंसर्स दिए जाएंगे। ठीक है, माँ आपको यहाँ पर ये बता रही हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आपको इस टाइम पीरियड में, इस नवरात्र में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है वो क्या, कि अपने ईगो को आप सरेंडर कर दीजिए। ईगो किस चीज का ईगो है, ये सरेंडर योर ईगो। यहाँ पर भी प्रजापति की एनर्जी है और यहाँ पर भी सरेंडर योर ईगो की एनर्जी है। देखो, यहाँ प्रजापति की एनर्जी, मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रजापति जो दक्ष थे, माँ सती के जो पिता थे, उनको मतलब यहाँ पर लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स है, तो कहीं ना कहीं उनको ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें क्रिएशन का काम दिया था। ठीक है, उनको कुछ पद दिए गए थे कि आपको रचना करनी है, कुछ कैसे सृष्टि चलेगी, मतलब यहाँ पर जैसे कैसे नियमों का पालन होगा, इस तरीके कुछ रूल्स बनाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो प्रजापति दक्ष की थी। तो आपको पता है कि सती माँ के पिता थे ये। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कुछ चीजें जैसे नियति में पहले से लिखी होती हैं। जब इन्होंने माँ की तपस्या करी थी, माँ आदि शक्ति की, तो इन्होंने माँ आदि शक्ति से तपस्या करने के बाद वरदान अर्जित किया था और उनसे प्रार्थना की थी कि आप मेरे यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हो। बिल्कुल, माँ ने इनको वरदान दिया और इनसे कहा कि ठीक है, मैं आपकी पुत्री बनकर अवश्य आऊंगी, क्योंकि आपने तपस्या की और आपने वरदान मांगा है तो जरूर पूरा होगा। लेकिन माँ ने एक चीज और बोली थी कि जिस वक्त आपके द्वारा मेरा अपमान किया जाएगा, उसी क्षण मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये माँ ने बोला था और उसके बाद तथास्तु बोला था। आपको पता है कि भगवान ऐसी वरदान देते थे हमेशा। ठीक है, वरदान देने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रहता था। तो उन्होंने बोला था कि आप कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते आप मुझे, अगर आप मेरे को अपमानित करेंगे तो मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगी। आपको पता है कि इनके अंदर बहुत सॉलिड ईगो था। यहाँ पर ईगो की एनर्जी यहाँ से भी आई है, यहाँ से भी आई है। देखो, ईगो किसी भी तरीके का हो, विनाश का कारण ही बनता है। चाहे ये ईगो ये है कि मुझे करना है, ठीक है, चाहे ये ईगो ये है कि मैं ऐसा नहीं ऐसा चाहता हूँ। देखो, मैं एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। ईगो कई तरीके के होते हैं। ईगो सेल्फ, हमारी ईगो सेल्फ में जब इंसान होता है ना, तो हर चीज का ब्लेम दूसरों के ऊपर, अपने आप को ज्यादा महान समझना और अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा अलग समझ लेना। बहुत सारी ईगो होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कई तरीके के ईगो होते हैं, और अपने आप को सबसे ज्यादा बैलेंस करना स्पिरिचुअलिटी में ईगो के मामले में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ईगो कई तरीके के होते हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों से टकरा जाते हो और आपको उनकी बात नहीं समझ में आ रही, उनको आपकी बात में समझ में नहीं है, तो ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, स्पिरिचुअल ईगो अलग से आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि इस
नवरात्र में माँ को अपना ईगो समर्पित करें और बोलें कि आप बिल्कुल वैसे चलना चाहते हैं, वैसे काम करना चाहते हैं जैसे माँ चाहती है आपसे, ठीक है? आप माँ से अलग नहीं हैं, यानी कि आपका कॉन्शियसनेस, माँ का कॉन्शियसनेस अलग-अलग नहीं है, आप वही प्राप्त करते हैं जो आपको ईश्वर की इच्छा होती है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे ग्रोथ होनी है आपकी, ठीक है? आपकी न्यू बिगिनिंग होनी है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कहीं-कहीं पर जैसे आप अपने लिए थोड़ी ज़िद पकड़ लेते हो, जैसे आपको लगता है मेरे लिए ये सही नहीं, ये सही है, ठीक है? कहीं-कहीं पर आप किसी से गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो कभी-कभी, तो जैसे आपको लगता है ये सही नहीं है, ये सही है, ठीक है? तो जैसे अगर कोई चीज़ पर आपको पुश आ रहा है ऊपर से या फिर यूनिवर्स आपको पुश कर रहा है किसी दिशा में, तो यहाँ पर ना जैसे आपको कुछ समय लेना चाहिए और परमात्मा से पूछना चाहिए। पूछने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईगो का मतलब यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने से बिल्कुल नहीं है। ईगो का मतलब यहाँ पर कहीं न कहीं मैं जानता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है? ये वो वाला जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना, ये वो वाली एनर्जी बात कर रहा है। जैसे आपको जो काम दिया है ना, आप बस वो काम करो, कर्ता बनने की कोशिश मत करो। जैसे प्रजापति ने क्या किया था, इनको जो काम दिए गए थे, इनको वही करने चाहिए थे। इन्होंने डेस्टिनी कंट्रोल करने की कोशिश की थी। किसकी? माँ सती की। डेस्टिनी कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि भगवान शिव से विवाह नहीं कराएँगे माँ सती का, जबकि उनको मालूम था कि माँ सती का जन्म ही विवाह के लिए हुआ है भगवान शिव से। बट यहाँ पर उन्होंने डेस्टिनी की नियति कंट्रोल करने की कोशिश की थी, यानी कि कर्ता बनने की कोशिश की थी। जबकि ब्रह्मा जी ने इनसे क्या कहा था कि आपको जो पद दिया गया उस पे सिर्फ कर्म करना है, कर्ता नहीं बनना है। इन्होंने क्या किया, पद लिया और उसके बाद कर्ता बन गए कि मैं कंट्रोल करूंगा। उन्होंने बहुत परेशान भी किया था। आपको पता है, सब जानते हैं भगवान शिव का कितना अपमान किया था। तो यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है कि जहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको कोई पोजीशन प्राप्त है या कुछ भी काम आप कर रहे हो तो कर्म करो, कर्ता मत बनो। कर्ता मतलब कर्ता की स्थिति वही प्रजापति दक्ष की एनर्जी आ जाती है, जहाँ आप नियति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हो। वो जो जो होना है वो तो होना ही है, वो तो होकर रहेगा, ठीक है? आप कंट्रोल करके बस अपना दिमाग खराब करोगे और अपने विनाश को जैसे निमंत्रण दोगे। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यही चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर देती हैं। ये ज़िद, ये गुस्सा, ये बोले हुए कर्सेस, ये लगाई हुई प्रतिज्ञाएँ जो आपको कह रहे हैं कि वो कोई ज़रूरत नहीं। आप गो विद द फ्लो जाओ ना। आप एनर्जी आपकी हाई होती जाएगी, चीज़ें आप अट्रैक्ट करते जाओगे, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हो। इसलिए यहाँ पर मैसेज आया है। माँ यहाँ पर क्या बता रही है, अग्नि का यहाँ 2 बार मैसेज आया, दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर अग्नि फायर गॉड, यहाँ पर है यज्ञ, तो यहाँ पर यजना, यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही है कि इस नवरात्र में हवन जरूर करवाएं। बहुत अच्छा टाइम है ये। जिसको नहीं समझता है भाई, आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में एक बार हवन जरूर करवाएं और अपने घर का ऑरा क्लियर करने की कोशिश करें, अपना ऑरा क्लियर करने की कोशिश करें, ठीक है? कई बार ये मैसेज निकल के आता है कि आप अपने घर में हवन ज़रूर करवाएं, ठीक है? अग्नि जो है वो आपके नेगेटिव एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है पॉजिटिव एनर्जीज में एंड प्योरीफाई योर इंटेंशंस। और जब आप हवन करेंगे, उसमें आप हवन में जो आहुति लगाएंगे, उस जगह पर आप अपने अहंकार की आहुति ज़रूर लगाएं कि मैं इस अग्नि में अपने अहंकार को जलाकर भस्म करता हूँ। मतलब कहने का ये है कि आप अपने अंदर की जो भी नकारात्मकता, जो भी विकार हैं, उनको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ और अच्छी एनर्जीज के साथ। और जो भी आपका गलत है, गलत इंटेंशन है, उनको आप सरेंडर कर रहे हो, उसको आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो। ईगो को हवा पानी नहीं दी जाती है, उसको तोड़ा जाता है, ठीक है? जब आपके अंदर ईगो बढ़े तो 2 थप्पड़ लगा के अपने आप को समझाओ कि ऐसे नहीं, ऐसे होना था। जब तुम्हारी लाइफ के अंदर डार्कनेस बहुत ज्यादा थी, तुम्हारे बस की कुछ नहीं थी, एक कदम तुम आगे नहीं चल पा रहे थे, तो अपना वो वक्त याद करो। इसलिए हवा में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है और अपने आप धरती पर आ जाओ, ठीक है? जो कर रहा है वही कर रहा है। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। इसके अलावा ना यहाँ आता है कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे लव लाइफ में आपके पर्सन के साथ अगर कुछ अभी स्ट्रगल क्रिएट हो रखे हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, तो जस्टिस की एनर्जी है। देखो यहाँ पर ऐसा है, भगवान शिव जो है वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको वो वहीं लेकर जाएंगे जहाँ पर जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकें। तो न्याय तो आपके साथ डेफिनेटली होगा। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है उस पर शनिदेव जस्टिस जरूर करेंगे। शनिदेव का एक सीधा साधा सा नियम है, ये जरूरत से ज्यादा पीड़ा नहीं देते और जरूरत से ज्यादा सुख भी नहीं देते। मतलब जो भी आपने कर्म किया है, जो भी आपने बोया है, वही कटवाएंगे आपसे। तो जस्टिस के मामले में शनिदेव से अच्छा कोई भी नहीं है।
ठीक है। अगर आपने कहीं कुछ गलत किया है और आप सोचो वो छुपा ले जाओगे तो वहाँ भी शनिदेव बैठे हुए होते हैं, और अगर आपने कहीं कुछ अच्छा किया है और आप सोचोगे कि उसका फल आपको नहीं मिलेगा तो वहाँ भी वो बैठे हुए हैं। तो वो उनका तो हिसाब किताब बहुत क्लियर होता है। तो जस्टिस को लेकर तो टेंशन लेनी नहीं है। जब भी जस्टिस आएगा आपकी सोच से बहुत शानदार आएगा। माँ आपसे कह रही हैं, माँ आपसे ये कह रही है कि विशुद्ध चक्र और आपका क्राउन चक्र, इन पर आपके, और आपका थर्ड आई चक्र यानी कि अपर चक्रास की एनर्जी इन नवरात्र में है, और ये चक्रा हील किए जा रहे हैं आपके। तो वाणी पर संयम बना कर रखें बहुत ज़्यादा। आपको पता है विशुद्ध चक्र हील होते ही बहुत सारी तो आपको पावर्स मिल जाती हैं, ठीक है। ये चक्र हील होते ही आपकी वाणी आकर्षक होगी, शब्द आपके इतने अच्छे होंगे, लोगों को आकर्षित करेंगे। लोग जब भी आपकी बात सुनेंगे, आपको सुनेंगे तो मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे, वो आपकी बात से कन्विंस हो पाएंगे, ठीक है। जो समझदार लोग हैं वो कन्विंस डेफिनेटली हो पाएंगे, ओके। आप उनकी बात नहीं करिएगा, जो नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि भगवान असुरों को नहीं समझा पाए थे। तो जिनके अंदर नकारात्मकता ज्यादा होती है वो किसी के समझा नहीं समझते, अहंकार जिनके अंदर ज्यादा होता है वो किसी के समझा नहीं समझते। लेकिन हाँ, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली आप उनको कोई भी चीज समझाओगे, कुछ बोलोगे तो वो आपकी बात से जरूर कन्विंस होंगे, और कहीं ना कहीं आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी वाणी प्रभाव डालेगी, ठीक है। आप बोलते ही लोगों को परिवर्तित कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे ना तो वो फॉलो करेंगे आपकी बात को, और उनके जीवन में परिवर्तन भी आएगा। ये विशुद्ध की पावर होती है, ठीक है। यहाँ पर सहस्रार ये बताता है कि आपको डाउनलोड्स चैनलिंग ऊपर से होगी, मतलब आपके सहस्रार चक्र जब हील होता है तो आपको गाइडेंस आती है। गाइडेंस से आप गाइड करते हो, थ्रॉट चक्र आपका जो भी आप निकाल रहे हो मुंह से, आप जो आप बोल रहे हो वो गाइडेंस तो आपको सहस्रार पे आ रही ना। तो 7 चक्र में अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए सहस्रार पर आपको कोई गाइडेंस आई, ठीक है, उसके बाद अगर 7 चक्र में अलाइनमेंट है तो उन चक्रा पर आप काम भी कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको यूनिवर्स ने कहा इस पर्टिकुलर काम के लिए तुम्हें एक्शन लेना है। अब मान लीजिए आपका सोलर प्लेक्सस, सेक्रल और बेस चक्रा, ठीक है, अगर ये भी अलाइनमेंट में है आपके अपर चक्रास के साथ, तो आप ये नोटिस करेंगे गाइडेंस आते ही आप एक्शन लेंगे। लेकिन अगर ये चक्रास में अलाइनमेंट नहीं है तो गाइडेंस तो आएगी पर एक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि सबको मालूम है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे थोड़ा बहुत ध्यान साधना करनी चाहिए, लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा है या फिर मेरा मन नहीं लग रहा। तो ये क्या, चक्र में अलाइनमेंट नहीं है। गाइडेंस प्रॉपर है, पता है कि करना है पर कर नहीं पा रहे हैं या करने में मन नहीं लग रहा है। ये लोअर चक्रास में जो क्या है, एक तरीके से अलाइनमेंट नहीं है कि गाइडेंस आई और आप एक्शन लेंगे तत्काल। जब सातों चक्र में अलाइनमेंट होती है तो आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे, जो दिमाग में उतरेगा वही आप बोलेंगे, वही आप करेंगे भी। लेकिन जब आपके चक्रास में अलाइनमेंट नहीं होती है तो गाइडेंस तो आएगी, दिमाग में तो आएंगी चीजें, ठीक है, लेकिन ना बोलने में आ पाएंगी ना करने में आ पाएंगी ठीक तरीके से। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है। बाकी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है माँ की तरफ से कि आपकी प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं आप, मतलब यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि यस आप प्रॉपर रेडी हैं, जहां पर आपको ले जाया जा रहा है, जिस रास्ते पर आपको ले जाया जा रहा है उस चीज के लिए आप यहाँ पर काफी सारे लोग रेडी दिखाई देते हैं। अगर कुछ चीजें इनमें से आप में ऐसी हैं जो मैंने गाइड की है रीडिंग में, तो आपका ईगो तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। देखो जहाँ मैं का भाव आ गया ना कि मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, वहां आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आपको कहना क्या होता है कि मुझे सीखने की जरूरत है, सब कुछ तो नहीं आता है, ठीक है। जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक महासागर है, इसमें से एक आध ग्लास, एक आध चम्मच लोग भर के अहंकार में आ जाते हैं। एक आध ग्लास ही भर पाते हैं, ज्यादा नहीं भर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा एक बकेट भर लोगे, बस इससे ज्यादा नहीं भर पाओगे, क्योंकि अथाह सागर है हर फील्ड में, ठीक है। हर फील्ड में आपको नॉलेज हो, हर तरह से आपको नॉलेज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जब सब, क्योंकि ईश्वर को पाने के अनेकों मार्ग हैं, डेस्टिनी सेम है परमात्मा, लेकिन मार्ग अलग अलग है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, ठीक है। कुछ लोग मतलब यहाँ पर तंत्र से ईश्वर को समझते हैं, ठीक है। कुछ लोग आकार में समझते हैं, कुछ निराकार में समझते हैं, फिर ब्रह्म को समझते हैं, ठीक है। कुछ भक्ति प्रेम से समझते हैं, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, और ऐसा नहीं है कि भगवान ने सबके एग्जाम्पल सेट करके रखे हैं कि कोई भी मार्ग चुनो तुम्हें भगवान जरूर प्राप्त हो। चाहे मीरा की तरह तुम पूरी तरीके से समर्पित होकर प्रेम करो तो भी ईश्वर मिलेंगे, सुदामा की तरह भक्ति करो तो भी तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, ठीक है। अगर तुम ज्ञान अर्जित करो तो भी तुम्हें ईश्वर मिलेंगे, मतलब ज्ञान से अगर तुम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहो, जैसे ऋषि मुनि जो होते हैं बहुत ज्यादा ज्ञान होता है इनके अंदर, तो ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति करना चाहो तो भी मिलेंगे, ठीक है।
मतलब आपको सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे ऐसे इस दुनिया के अंदर जो ये बताते हैं कि आपको ईश्वर किसी भी तरह से प्राप्त हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो सामने वाला फॉलो कर रहा है वही आप भी फॉलो करें। आपका भाव क्या है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको सब तरीके के मिलेंगे जिन्होंने हर तरीके के एग्जाम्पल सेट किए हुए हैं लोगों ने, जिससे उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की हुई है। ठीक है, तो बहुत सारी साधनाओं से भी लोग मतलब भगवान प्राप्त होते हैं। ठीक है, तंत्र में भी भगवान प्राप्त होते हैं आपको। तो सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन डेस्टिनी सेम है, यानी कि पहुंचना एक ही जगह पर है। तो आप खुद चुन सकते हैं कि आपको क्या सही लगता है या आपका मन किस तरफ आता है। ठीक है, माँ आपकी कम्युनिकेशन को बहुत टेस्ट करती है। काली माँ को सबसे ज्यादा आप पे जो गुस्सा आता है वो आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आता है, जब आप सही तरह से बात नहीं करते लोगों से या फिर ट्रिगर होकर आप गुस्सा जाते हो। ठीक है, तो माँ सबसे ज्यादा आपको बोल रही है कि बेटा कम्युनिकेशन पे तुम सबसे ज्यादा काम करो। ठीक है, अपनी बातचीत सही तरीके से करना सीखो, और इसके लिए आप माँ बगलामुखी की हेल्प ले सकते हैं। माँ बगलामुखी के मंत्र उच्चारण से, हालांकि वो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि महाविद्या है। अगर आपने पहले कभी साधना नहीं की, कभी माला जाप नहीं की, तो डायरेक्ट माँ का मंत्र बिल्कुल ना करें। देखो मैं सीधे यहाँ से साफ मना कर रही हूँ क्योंकि वो महाविद्या है, उनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। आपकी तरफ वो एनर्जी जब आएगी, ठीक है, आपको वो ऊर्जा प्राप्त होना शुरू होगी, तो क्या आप उसे झेल पाएंगे? बहुत मुश्किल है। जो साधक होते हैं, जो लंबी साधनाएं कर चुके हैं, उनके लिए बहुत आसान है उस ऊर्जा को हैंडल करना। इसीलिए कहते हैं कि पहले आप नॉर्मल साधनाएं करें, उसके बाद आप महाविद्या की साधना करें। डायरेक्ट नहीं की जाती क्योंकि एनर्जी बहुत पावरफुल है। आपके पास आ गई, आप संभालोगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए कुछ लोगों को मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। देखा, कुछ लोग जो कुंडलिनी जागरण करने बैठ जाते हैं और उनको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए वो गलत चली जाती है, क्योंकि शक्ति को शिव नियंत्रित करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। शक्ति को दिशा देने का कार्य शिव कर सकते हैं। जब शक्ति आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो शिव जो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे माँ काली जब उग्रता में आ गई थी, भगवान शिव ने नीचे लेटकर उन्हें शांत कर लिया था। इसीलिए शक्ति की आराधना करने से पहले शिव की आराधना अगर आप करते हैं तो वो शक्ति को बढ़िया दिशा देंगे। यानी कि कुंडलिनी जागरण या तो गुरु के सानिध्य में होता है, या फिर परमात्मा स्वयं उसको जागृत करें, या फिर आप खुद से कर रहे हो तो पहले आपको प्रॉपर उसकी पूरी नॉलेज हो। ठीक है, क्योंकि जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, शक्ति है कुंडलिनी, ठीक है, अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल है तो नियंत्रित कैसे करोगे? तो फिर वो, आपको पता है कुछ लोगों को मेंटल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं। वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी संभाल नहीं पाते। वो उसको सही तरीके से दिशा देने का कार्य भगवान शिव करते हैं। ठीक है, तो या तो वो गुरु कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपके पास गुरु है तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि आप अगर उस ऊर्जा को संभाल सकते हैं तो ही करिएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। माँ पीताम्बरा की आराधना, माँ बगलामुखी, ओके, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ओके। बाकी माँ की कृपा आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, और जैसे भगवान शिव की एक इच्छा है आपके लिए कि आप ज्ञान की प्राप्ति करें। अक्सर आता है मैसेज ये, तो भगवान आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, लेकिन अपने समय पर ही वो आपको रिजल्ट्स देंगे। और जो भी यहाँ पर ऐसा है जो आपकी मांग है, आपकी इच्छा है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि प्रभु से आप कुछ मांगो और मिले ना। लेकिन हाँ, जब आप उसके लायक हो जाएंगे वो चीज तभी आपको देंगे, या फिर उससे कुछ बेहतर देंगे। ठीक है, आपके हाथ में कुछ भी ऐसा वो नहीं पकड़ा सकते हैं जो गलत हो, बिकॉज आपने उन पर ट्रस्ट किया है। इस तरीके के मैसेज निकल के आ रहे हैं माँ की तरफ से। आपको कितना समझ में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।